फ्रोजन शोल्डर यानी कि आपका जो शोल्डर है उसका फ्रीज होना, उसका ज़्यादा स्टिफ होना। दिस इज समथिंग विच इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंप्लेंट टू बी एड्रेस्ड फॉर। होता क्या है, स्पेशली इन द फीमेल और इवन इन द मेल, पोस्ट 40s, जब 40 साल के बाद जब फिजिकल मोबिलिटी थोड़ी सी कम या रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, तो ऐसे वक्त पे हमारा जो शोल्डर जॉइंट है वहाँ पे बहुत सारे मसल हैं, लिगामेंट है, उन सबको मिला के कैप्सूल जैसा बन जाता है। वो जो कैप्सूल का एरिया है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे लिगामेंट, मसल्स, उन सब में एक प्रकार से स्टिफनेस आने लगती है। इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज एडहेसिव कैप्सुलाइटिस। सो द वे इट इज नेम्ड एडहेसिव, यानी कि इट इज creating more amount of stiffness. Grossly, this complaint is happening initially in the stage of pain. दर्द ज्यादा होता है, जिसको हम लोग फ्रीजिंग स्टेज भी बोलते हैं। बहुत इनिशियल स्टेज है जिसमें दर्द बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर थोड़ा सा और शोल्डर की मूवमेंट कर ली, या आप जैसे क्रिकेट में बॉल डालते हैं वैसी कोई भी मूवमेंट करी, तो आपको शोल्डर में पेन होगा। तो दिस इज अ फर्स्ट स्टेज ऑफ फ्रोजन शोल्डर, और उसको प्लीज इग्नोर ना करें, क्योंकि अगर उसको इग्नोर कर दिया तो आगे जो नेक्स्ट स्टेज है फ्रीजिंग स्टेज, उसमें आप चले जाएंगे, जिसमें दर्द कम होगा पर मूवमेंट्स जो है वो रिस्ट्रिक्टेड होने लगेगी। सो ये रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट वाला जो पार्ट है, उसके बाद का अगर थ्रोइंग स्टेज में आपको जाना है, तो उसके लिए इन बिटवीन देयर आर मेनी थिंग्स विच विल कम इन योर वे. One very important thing is the physiotherapy or the exercises which is being recommended by your doctor, number one. And number two is the medicines. अब as always, एलोपैथी में दवाइयाँ तो है उसको कम करने के लिए, बट मोस्ट ऑफ द मेडिसिन आर दी इधर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, या तो वो लोकल स्टेरॉइडल इंजेक्शंस, और या तो फिर कुछ पेन किलर्स, कुछ और ऐसी दवाइयाँ जिनकी इफेक्ट ज़रूर है पर उसके साथ साथ उनकी साइड इफेक्ट्स भी उतनी ही है। तो इन दैट केस होम्योपैथी इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मोडालिटी टू बी थॉट फॉर। होम्योपैथी में अच्छी खासी दवाइयाँ हैं। जस्ट टू गिव यू फ्यू नेम्स, और लाइक सपोज मैं एक ही दवाई का नाम लूँ, दैट इज थियोसाइमिनम, बहुत ही इंपॉर्टेंट दवाई है फ्रोजन शोल्डर के लिए। दूसरी रस्टॉक्स है, ब्राउनिया, वी हैव एन नंबर ऑफ मेडिसिन। सो दवाइयों के नाम पे मत जाइए। द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट इफ यू आर फीलिंग दैट your shoulder is now restricting its movement, so it's a time to consult homeopath. हम लोग हमारे क्लिनिक में अच्छे खासे पेशेंट्स देखते रहते हैं, और उसमें हम लोगों ने कॉमनली देखा है कि पहला स्टेज जो होता है, जो पेन वाला स्टेज है, वो करीबन जनरली 4 से 6 महीने तक चलता है। उसके बाद में जो फ्रीजिंग स्टेज है, रिस्ट्रिक्शन वाला स्टेज है, वो भी 4-6 महीने चलता है। और उसके बाद में जो थ्रोइंग स्टेज, अगर दवाइयाँ अच्छी रही तो भी वो स्टेज भी और 12 महीने तक चलता है। यानी टू ट्रीट अ फ्रोजन शोल्डर इज अ प्रोसेस ऑफ 2 to 3 years। बट अगर होम्योपैथी दवाई इनिशियल पहला जो फ्रीजिंग स्टेज, फ्रोजन स्टेज है, या फ्रीजिंग स्टेज के दौरान कहीं पे भी, या इवन लास्ट स्टेज में भी कहीं पे भी अगर आपने पैरेलली होम्योपैथिक दवाई शुरू कर दी, तो ये जो स्टेजेस हैं वो 3 साल से घट के अच्छे खासे रिड्यूस्ड टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। एंड अलोंग विद दैट आपको किसी भी प्रकार की साइड इफेक्ट नहीं होती है। दैट इज द प्लस पॉइंट। सो मेक श्योर दैट फ्रोजन शोल्डर, और द इम्पोर्टेंट थिंग इज उसका कोई रीज़न नहीं है। हाँ, कुछ रीजंस बोले जाते हैं, जैसे लंबे अरसे तक आपको कोई सर्जरी हुई है, या तो कोई ट्रॉमा, या आपको किसी को स्ट्रोक आया है, उसके कारण अगर लंबे अरसे तक आपके हाथ की मूवमेंट नहीं हुई है, तो उसके बाद में फ्रोजन शोल्डर होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, नंबर 1। नंबर 2 इज कुछ डिजीज़ ऐसे हैं, खास करके डायबिटीज़ का इनिशियल स्टेज या तो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, वो कहीं ना कहीं फ्रोजन शोल्डर को होने में कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर लेता है। उसके अलावा भी कई बार थायराइड के कंडीशंस हैं, कई बार स्ट्रेस रिलेटेड कंडीशंस हैं, पार्किंसोनिज्म जैसे डिजीज़ हैं, अच्छे खासे ऐसे ही कंडीशंस हैं जो जनरली जिसके कारण भी फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। तो वो जो कारण है वो डायरेक्टली फ्रोजन शोल्डर के साथ एसोसिएटेड नहीं है। तो कई बार ऐसा होता है कि फ्रोजन शोल्डर इग्नोर हो जाता है, वो मेन डिजीज के पीछे आप भागते रहते हो। But the important thing is, make sure frozen shoulder is an important thing to live the good quality of life. Homeopathy is the most harmless and most effective solution for the same. Make sure that if you are having that, do not wait
in contacting us. We'll be more than happy to deal with your frozen shoulder. Take care. Keep using homeopathy in order to remain fit and healthy for the longer life. Take care.